दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी से आपके जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आज मैं 15 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, ताकि आप भी ये देख सको कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको ये बोर्ड पे लिखे हैं। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन है, क्योंकि बायोलॉजी में काफ़ी आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी हो चुका है। जूलॉजी में जो है, अगर हम इसके पोर्शन की बात करें जो भी बचा हुआ है तो वो आपका इसमें बस जो ह्यूमन डिसीज हैं वो बची हुई हैं। ठीक है, तो पूरा आपका जो जूलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगा, बॉटनी रह जाएगा। बॉटनी को हम जूलॉजी के बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में बायोलॉजी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो इन्हें हम सोल्व करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने जितना भी सिलेबस कराया है उसी से ही ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है। जो भी हमारे चैनल पे नहीं है वो बायोलॉजी की मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई बायोलॉजी जो है बायो प्लस लॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। बायो का मतलब है सजीव, सजीव जिनमें कोई सांस वगैरह चलता हो उसका अध्ययन करते हैं हम जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान को हमने दो पोर्शन में बांट रखा है, बायो प्लस लॉजी में। ठीक है, तो अगर जीव विज्ञान का पिता पूछे तो आपको अरस्तु बताना है। अगर आपसे जंतु विज्ञान का पूछे तो तब भी आपको अरस्तु बताना है, क्योंकि बायोलॉजी में दो पोर्शन बटे हुए हैं दोस्तों। एक बार मैं बता देता हूँ, बायोलॉजी में हम दो पोर्शन पढ़ते हैं। एक तो जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, और एक पढ़ते हैं हम वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जिसको हम वो बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान का थियोपरेटस इनको कहा जाता है। तो जब इन दोनों की कंपेयर करी तो सबसे हार्ड वर्क जो मिला अरस्तु का मिला, तो इसलिए इसे पूरा बायोलॉजी का भी पिता कहा गया। तो इसलिए इसका जीव विज्ञान का पूरा पिता किसे कहा जाता है। अगर जीव विज्ञान का पूछे तब भी अरस्तु बताना है, अगर जंतु विज्ञान का स्पेशल पूछे तब भी अरस्तु बताना है। अगर आपसे पूछता है वनस्पति विज्ञान का तो थियोपरेटस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सभी छाट के लिखे हुए हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, और ये जो शब्द है दो साइंटिस्ट ने दिया है। एक का नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, ट्रेवलियस। ठीक है दोस्तों, तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया है। और किस भाषा का अगर आपसे पूछे तो बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्लाज्मा का रंग पीला रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा होता क्या है पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको ब्लड वाले टॉपिक में करा चुका हूँ। ब्लड, इसमें प्लाज्मा क्या होता है। देखो, ब्लड जो है हमारा 4 कंपोनेंट से मिलके बना है, मतलब 4 अवयवों से मिलके बना है। अगर हम बात करें कि 4 कौन कौन से हैं तो 4 है दोस्तों। एक तो आपका यही है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हैं 4 कंपोनेंट्स ब्लड के। ये जो प्लाज्मा है ये अपने आप में 55% है, और ये तीनों पार्ट है इसके 45%। जो हमारा ब्लड है, रुधिर है या खून है, जिसको हम लहू भी कह सकते हैं, तो 55% है। इसका कलर कैसा होता है। इसका होता है येलो कलर, मतलब पीला कलर। किसके कारण। पिगमेंट के कारण होता है। देखो, जो हमारा लीवर है जिसे हम यकृत कहते हैं वो लगभग 22 तरह के पिगमेंट बनाता है। तो इसका प्लाज्मा का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है तो उसका नाम है बिलूरीबिन पिगमेंट। यहीं पे लिख रहा हूँ, बिलूरीबिन पिगमेंट। ठीक है, इसके कारण जो प्लाज्मा का कलर होता है वो पीला होता है। तुमने देखा होगा, देखो हमारे ब्लड में लगभग 55% होता है, तो ये हल्के पीले कलर का होता है। पीले कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती, इसलिए पीला हमें नजर आता है।
बिलुरिबिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, कभी आपने देखा होगा यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो अंदर से अगर गहरा एक्सीडेंट मतलब गहरी चोट लगी है तो उससे अंदर से पीला पीला सा हमें नजर आता है, तो ये तरल भाग है, मतलब लिक्विड भाग है प्लाज्मा, तो हल्का पीला कलर होता है इसका बिलुरिबिन पिगमेंट के कारण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको ब्लड का पूरा टॉपिक देखना है तो बायोलॉजी की वीडियो पड़ी हुई है बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, ब्लड पूरा डिटेल में करा रखा है मैंने, उसमें पिगमेंट डिस्कस किया हुआ है, बिलुरिबिन पिगमेंट। सबसे मीठी शुगर, ये क्वेश्चन है, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? शुगर मतलब चीनी, जो सबसे मीठी होती है दोस्तों, सबसे मीठी होती है एक शुगर का नाम है फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज शुगर। ठीक है, ये जो होती है ये कैसे होती है, देखो ये जो शहद में और आपके जो प्राकृतिक फल है, जो फल हैं उनमें पाई जाती है फ्रैक्टोज शुगर। ठीक है, फ्रैक्टोज शुगर किस में पाई जाती है? शहद में या फल में, जो प्राकृतिक रूप से मीठे हैं। ठीक है, तो ये बहुत पूछी होती है और ये सबसे मीठी भी मानी जाती है कि सबसे मीठी यही है। बहुत सारी शुगर है। ठीक है, लैक्टोज शुगर जैसे दूध में, दूध हल्का मीठा लगता है ना, वो किसके कारण होता है? लैक्टोज शुगर उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति होती है दोस्तों सेल्यूलोज की बनी हुई, सेल्यूलोज। ठीक है, अगर आपसे कहे कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल वॉल, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर स्पेशल आपसे जीवाणु और कवक की पूछे, मतलब बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है, इनकी पूछे कि इनकी कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो वो होती है दोस्तों काइटिन की। ठीक है, वो किसकी होती है? वो होती है काइटिन की, इंग्लिश में इसको चिटिन कहते हैं हम। ठीक है, तो इसकी बनी हुई होती है। अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको बताना है सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आयरन मतलब लोहा मदद करता है। देखो कैसे, जो हीमोग्लोबिन है, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि मानव के खून का या मानव के रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन मदद करता है? लोहा। और लोहा हमें किससे मिलता है? हमें मिलता है सेब से, पालक से, नाशपाती से। इनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? आयरन होता है। इनके खाने से हमें हीमोग्लोबिन मिलता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आयरन लिखा है आपको। ठीक है, आयरन। त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है? त्वचा में यानी कि जो हमारी स्किन है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें होता है दोस्तों कैलोजिन प्रोटीन, कैलोजिन। ठीक है, और दूध का जो सफेद रंग आपको जो दिख रहा है ये भी पूछा जाता है, तो वो केसिन के कारण होता है, केसिन के कारण। त्वचा में कौन सा प्रोटीन है यानी कि स्किन में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी आता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो भी त्वचा है। तो त्वचा है, तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसा भी पूछ सकता है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जब सबसे बड़ा अंग त्वचा है तो आप बता दोगे कि कौन सा प्रोटीन अधिक मात्रा में होगा? कैलोजिन होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों मेरास्मस रोग। मेरास्मस रोग या हम इसे सूखा रोग भी बोलते हैं, मेरास्मस रोग। आपको पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर में, अगर हम प्रोटीन अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्योंकि प्रोटीन किस काम आता है? प्रोटीन आता है शरीर की वृद्धि करने के काम। अगर हम प्रोटीन अधिक मात्रा में लेंगे तो शरीर की अधिक वृद्धि होगी। अगर प्रोटीन हमारे शरीर से कम होगा, मतलब रोग के द्वारा कम होगा, तो हमारा शरीर जो है, जो हमारी खाल है वो लटकनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस रोग को हम मेरास्मस रोग को बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरास्मस ऑप्शन में मिल रहा है तो एक रोग और है जिसका नाम है क्वाशोंकर, क्वाशोंकर। ठीक है, क्वाशोंकर रोग है, ये प्रोटीन की कमी से होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट बात करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? देखो, अगर हम विटामिन की बात करें, विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील की बात करेंगे। देखो, वसा किसको बोलते हैं? लिपिड्स को बोलते हैं। जो हम चिकनाई खाते हैं, है ना, जो ऑयली फूड्स होता है या फास्ट फूड है, ये सब क्या है? ये वसा है। तो वसा में घुलनशील इन्होंने पूछा है कि विटामिन कौन सा है। देखो, विटामिन होते हैं दो प्रकार के दोस्तों। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में
घुलनशील। जो जल में होते हैं वो बी और सी होते हैं। अगर वसा में आपको ध्यान रखना है तो वसा में इस तरीके से ध्यान रख लेना, KEDA मतलब कीड़ा। 4 है ऐसे जो वसा में घुलनशील है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है, वसा में घुलनशील। और एक विटामिन ऐसा भी है भाई, देखो जो सब्जी को छोड़ने से विटामिन कौन सा समाप्त, या सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है, विटामिन सी समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन, हाँ, KEDA। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में यानी कि लिपिड्स में या फैट में बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, जो ऑयली फूड्स हैं। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B6 की कमी से होता है, देखो इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैराडियोक्सिन, और इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग। एनीमिया, एनीमी क्या है, एनीमिया को हम बोल सकते हैं रक्त क्षीणता या रक्त की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना, इसको एनीमिया रोग कहा जाता है। अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि विटामिन B6 की कमी होगी। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका मैंने आंसर लिखा है कि कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को। इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुंबई में, ठीक है। तो कैंसर दिवस ये बहुत बार पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। एक पूछा जाता है एड्स दिवस, तो एड्स दिवस भी आपको ध्यान रखना है। एड्स दिवस, एड्स डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। बहुत सारे दिवस हैं, जैसे मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही है, तो दिवस की करा दूंगा मैं एक वीडियो, आपको एक वीडियो दे देंगे दिवस की भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों आरबीसी ये भी ब्लड का कंपोनेंट है, अभी बताया था 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और इसका जीवन काल यानी कि मृत कब होती है, कब तक इनका जीवन काल होता है, तो इनका जीवन काल होता है 90 से 120 दिन, 90 से 120 दिन। आंख का दान में दिया जाने वाला भाग, आंख का दान में दिया जाने वाला भाग कौन सा है, आंख का दान में दिया जाने वाला, दोस्तों आंख में मैंने आपको बताया था, आंख पूरी आंख दान में नहीं दी जाती, इसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया को हम दान में क्यों देते हैं, देखो कॉर्निया जो है मरने के बाद भी ये व्यक्ति का जिंदा रहता है, क्यों, क्योंकि इस पर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती, यानी कि इसे निकालने पर ब्लड नहीं निकलता। इस कॉर्निया के पार्ट को निकालने पर ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि इसके ऊपर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। जिसके ऊपर रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी उसको निकालने पर ब्लड निकलेगा, ठीक है, वो शरीर के साथ ही मृत हो जाती है चीज़। लेकिन ये कॉर्निया ऐसा भाग है जिसे हम ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रख सकते हैं, इसे निकालने पर इसमें ब्लड नहीं आता है, और डॉक्टर्स इसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सहारे से जिंदा रखते हैं। और जिस भी व्यक्ति को लगाना होता है तो ये कॉर्निया वाला पार्ट लगाते हैं, ठीक है। बहुत से आपने देखे होंगे कि भाई मेरी आंख दान दे देना बाद में, तो वो क्या करते हैं, वो कॉर्निया वाला पार्ट ही निकालते हैं और दूसरे का लगाते हैं, तो कॉर्निया, ठीक है, इसका आंसर है कॉर्निया, ठीक है। और लेंस कौन सा होता है, उत्तर लेंस होता है आंख में। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये जो ब्लड प्रेशर है जिससे हम, यानी कि ब्लड प्रेशर इसको बोलेंगे हम रुधिर चाप या रक्तचाप, ठीक है, बीपी जिसे हम कहते हैं कि बीपी मापते हैं 90 से 120 होना चाहिए, ठीक है। mmHg में मापते हैं इसको, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक यंत्र होता है, तुमने देखा होगा डॉक्टर के पास में, जिससे वो ब्लड प्रेशर को मापते हैं, तो उसका नाम पूछ रखा है इसमें कि उस यंत्र का नाम बताओ। तो उस यंत्र का नाम है सिफिग्मो मैनोमीटर, सिफिग्मो मैनोमीटर। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो रुधिर, रुधिर मतलब मैंने आपको बताया था ब्लड के कई नाम है, रुधिर, लहू, रक्त, खून, ब्लड, सब इसी के नाम है। तो इसका अध्ययन पूछ रखा है स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो ये 15 क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो मैंने आंसर लिख दिया है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। लगातार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, छाट के आपके सामने लाया हूं मैं 15 क्वेश्चन, तो ये आप कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को, ठीक है। और ये सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करा रखे हैं, इतना ही कराया है, ये सारे टॉपिक मैंने आपको इसमें कवर कराए हुए हैं, ठीक है दोस्तों।
तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई देखो, जो इसका बायोलॉजी का पोर्शन है, जो मतलब हम जूलॉजी में कह सकते हैं कि जूलॉजी में आपके जो है ह्यूमन डिसीज बचे हुए हैं, मतलब मानव रोग बचे हुए हैं, तो उसकी आपको 2-3 वीडियो और मिलेगी। तो ये आपका जूलॉजी है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका बॉटनी बचेगा। ठीक है, तो बॉटनी को इसके बाद में हम कवर कर लेंगे। और अगर आप अच्छी मतलब बायोलॉजी करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने हाथ से अगर नोट्स बनाएंगे और फिर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मैं बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि हम कोई और वीडियो डालें तो वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।